अब हम इसमें देखेंगे किस तरीके से ये वर्किंग हो रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे एसएमपीएस सेक्शन है, तो इसमें एसएमपीएस जो सेक्शन है वो पहले तैयार नहीं किया जाता, उससे पहले हम पीएफसी सेक्शन तैयार करते हैं। तो पीएफसी सेक्शन के अंदर जब भी हम फेस को एंटर कराते हैं तो डायरेक्ट सबसे पहले हम फ्यूज़ को न्यूट्रल देते हैं। फ्यूज़ के बाद हमारी सीधी लाइन पे हमारे यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर, उसके बाद फिर एक वीडीआर, फिर उसके बाद दूसरा वीडीआर, और फिर उसके बाद हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारे फेस लाइन से अटैच हो रहा है, और सेम न्यूट्रल से भी एक पीएफ लगाया हुआ है, फिर उसके बाद एक और वीडीआर लगाया हुआ है, फिर एक वीडीआर और जो पैरेलल में डायरेक्ट लगाया हुआ है, और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगाया हुआ है। उसके बाद फिर हम लाइन फिल्टर पे करंट देते हैं। तो लाइन फिल्टर पे जब करंट आता है तो ये फेस यहाँ आने के बाद उसके बाद इसको पीटीसी पे ले लेते हैं, और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट सीधा शॉर्ट की डायोड पे जाता है, और उसके जाते हुए सीधा ब्रिज रेक्टिफायर पे चला जाता है। जब ये चला गया तो पीटीसी इसको करंट को रोके रखेगी। पीटीसी कैसे काम करती है और क्यों लगाई जाती है? पीटीसी यदि सर्किट आपका ओके हुआ, यानी कि आपका शॉर्ट की डायोड और आपका ब्रिज रेक्टिफायर और आईजीबीटी और आईपीएफ यदि किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं है तो ये सप्लाई भेज देगी, और पीटीसी सप्लाई जब भेज देगी तो 300 प्लस वोल्टेज आपके बन जाएंगे, और जैसे 300 प्लस वोल्टेज बनेंगे तो यहाँ से ये एसएमपीएस 300 वोल्ट को ले लेगा, और फिर यहाँ से ही अपनी जो भी वोल्टेज 12 वोल्ट 15 वोल्ट 5 वोल्ट ये बना के, और 12 वोल्ट सीधी इस रिले पे आ जाएगी, और रिले परमानेंट इस सप्लाई को ऑन कर देगी। सारा लोड फिर रिले पे आ जाता है, और फिर जैसे ही हमारा आईपीएम रन करेगा तो फिर हमारी जो रिले के द्वारा हमारी सप्लाई पास होगी। यदि किसी वजह से इसमें फॉल्ट हुआ तो पीटीसी वोल्टेज को थोड़ी देर जाने के बाद ही रोक देगी। हल्की सी आवाज़ आएगी कट इसके अंदर जैसे ऑन होने की, और फिर ये ऑफ भी हो जाएगी साथ साथ। तो ये टेस्ट करती है कि कहीं ओवरलोड तो नहीं हो रहा शॉर्टिंग की वजह से। अगर ये ओवरलोड हो गया तो पीटीसी ऑफ कर देगा। हाँ, पीटीसी सप्लाई नहीं जाने देगा और पीटीसी रोक देगा, और जब पीटीसी रोक देगी तो 12 वोल्ट भी नहीं बनेगी क्योंकि 300 प्लस नहीं बनेगी, और फिर एसएमपीएस भी ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए हमारी ये सप्लाई प्रॉपर ओके होनी ज़रूरी है। तो आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो आपने डायोड की आपकी शॉर्ट की डायोड भी देखना है कि शॉर्ट तो नहीं है। यदि आपकी शॉर्ट कोई कंडीशन आ रही है इस तरीके की, आपको ब्रिज रेक्टिफायर भी चेक करना है, और आपने आईजीबीटी भी चेक करना है, और प्लस आपने आईपीएम भी चेक करना है। तो ये सभी चीज़ आपकी जब ओके होंगी तभी ये पीटीसी करंट आगे भेजेगी, और जब करंट आगे भेजेगी तभी आपके 300 वोल्टेज। पीटीसी का मेन रोल यही से है, ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से जो भी अगर आएगा पीटीसी जब भी करंट पास करेगी, यदि ओवरलोड हुआ, जैसे कि हम नॉर्मल कंप्रेसर के अंदर हम जब पीटीसी लगाते हैं तो उसी तरीके से इसमें काम कर रही है। तो उसमें भी ऐसे ही होता है, यदि कंप्रेसर खराब होता है तो पीटीसी करंट तो भेजती है, लेकिन उसकी फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और वो करंट को रोक देती है। यहाँ तक सब ठीक है, तो हम आगे चेक फिर ये करना है। हाँ, ये चीज़ें चेक करनी है आपने। यदि आपकी पीटी यहाँ तो ऑलरेडी करंट आ ही रहा है, यदि यहाँ तक करंट नहीं आ रहा तो पीछे की चीज़ में दिक्कत है, और यदि पीटीसी आगे वोल्टेज नहीं भेज पा रही है तो आगे कोई चीज़ शॉर्ट है आपकी, तो आपने वो टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग मैंने आपको बताया है किस तरीके से करना है, तो आप ये चेक करो। आप अपने आपके पास सारे बोर्डे रखे हुए हैं, बारी बारी सारे अपने इन आईजीबीटी को और पीटीसी को चेक करो। ये पीटीसी हाँ, चेक करो। पहले आप इसको देख लो, शॉर्ट की डायोड को, आईजीबीटी को, और आपका ये इसको देखो जो ब्रिज रेक्टिफायर है। आपके पास भी मीटर है, आप भी चेक करो। हाँ, डायोड की रीडिंग आएगी इसमें। तो ये रिले से जो 12 वोल्ट निकलेंगे, अब 12 वोल्ट एसएमपीएस बनाता है, ठीक है। इस पर ऑलरेडी क्या होता है कि ग्राउंड ऑलरेडी ले लेता है, इससे 300 प्लस से ग्राउंड इसको ऑलरेडी चला जाता है, लेकिन जो प्लस वोल्टेज आते हैं वो एसएमपीएस से आते हैं जब वो ऑन हो जाते हैं, ठीक है ना, तभी ये रिले ऑन होगी, ठीक है। बारी बारी चेक करो आप लोग मीटर से, समझ में आ गई। और 12 वोल्ट का काम शुरू हो जाएगा ना, ये वोल्ट खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, जब एसएमपीएस चालू हो जाएगा फिर तो अपने उसके जो 12 वोल्ट 15 वोल्ट 5 वोल्ट तो वो तो बनाएगा ही बनाएगा। इसमें आ रहा है सर, ये दोनों में आ रहा है, और इसमें ये ठीक है। और पीसी भी चेक करो, अभी ने 2 मीटर इसमें भी आ रहा है। मीटर लो, चेक करो आप ये वाली पीसी। तुम चेक करने लगता है कर लो, जब चेक कर एक दिन आधे घंटे का पूरा टूर बना देंगे। चेकिंग का सर आधे घंटे का, शॉर्ट की डायोड से जो हम प्लस लेते हैं वो सीधा हम कैपेसिटर पे भेजते हैं,
और ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्लस है वो IGBT पे भेजते हैं। जब IPM की ड्राइव आती है उसी टाइम हमारी IGBT की भी ड्राइव आती है। तो IGBT की ड्राइव के लिए हमने पीटीसी में ये तो आपका ग्राउंड पॉजिटिव आ रहा है ना, इसमें अलग है ना। इसकी आप रीडिंग चेक करो पहले। डायोड है सर, इसमें कुछ रीडिंग आता है क्या? किसमें? इसमें कैसे पहचान है शॉर्ट का? ये तो EBW, ये तो IPM है। इसकी बात अभी आपने अभी पढ़ा नहीं है ये, इसलिए अभी इसको रहने दो। पहचानना है ठीक है। ये 4 ये हो गए, 3 ये 3 ये, तो ये वो जैसे देखेंगे 4 इसमें एक तरफ 4 ब्रिज रेक्टिफायर में होंगे और 3 आपके इसके अंदर है IGBT के अंदर, और आपके जो है ये 3 इसके अंदर होंगे। तो ये छोटा बनाया हुआ है तो ये IGBT लिखा भी होगा, ठीक है। तो ये IGBT है, शॉर्ट की डायोड है। सर ये देखना एक तरफ डायोड लिखा है, डायोड की आ रही है वो नहीं है और जो दूसरी साइड आ रही है ये आईडी का तो बड़ा है। डबल डायोड की आ रही है। हाँ, तो 2 डायोड है ना, IGBT तो इसलिए ठीक है वो। IG लिखा तो बड़ा है, IGBT 1 यार सब तो लिखा हुआ है। IGBT ये 2 कंटिन्यूटी नहीं है। और कुछ पूछिए, कुछ पूछना है तो, बाकी टेस्टिंग करो सारी PCB में। ये छोटी है। ये तो सर ने चेक कर को लेटर है अरे मैं उसमें था क्या था? हेलो गाइस, आप देख सकते हो हमारे यहाँ ये बच्चे प्रैक्टिकल और PCB रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं। और किसी भी भाई को यदि PCB रिपेयरिंग का काम सीखना है तो वो हमारे केयर स्किल एकेडमी में कांटेक्ट कर सकता है और आप भी PCB रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वर्कशॉप है, हम यहाँ पे PCB रिपेयरिंग का कोर्स कराते हैं। वैसे हमारे यहाँ मल्टीपर्पज़ कोर्स कराए जाते हैं, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मैकेनिकल, टेक्निकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है, जैसे आप देख सकते हो। तो आइए हमारे केयर स्किल एकेडमी में आप जुड़िए आके। तो ये बच्चे सभी PCB रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप आइए, हमसे जुड़िए केयर स्किल एकेडमी।